जय हिंद प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था कि सर हमारा हाई स्कूल का और इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा, तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब आप लोग के सामने 2025 यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का 2025 में क्लास 10th एंड क्लास 12th का। तो फाइनली मेरे सामने आप लोग की जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, जो स्कीम है सब्जेक्ट्स की कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, वो मेरे सामने आ चुका है। और आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरे सामने लिखा हुआ है कि ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है, जहाँ पर सचिव हैं हमारे जो भगवती सिंह, उनके आपके यहाँ दिख रहा होगा साइन भी हुए हुए हैं। तो भाई ये एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड करा है। आप लोग भी चाहो तो यूपीएमएसपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके देख सकते हो। तो क्या आया है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इस लेटर में, एग्ज़ाम कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, कब से स्टार्ट होंगे एंड कब खत्म होंगे, पूरी डिटेल आप लोग को हम बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ है हमारा कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि इस चीज़ को पक्का कंफर्म करता है कि ये नोटिस है, जो ये लेटर है, ये प्रयागराज यानी कि जो ऑफिशियल जो हमारा ऑफिस है यूपी बोर्ड का, वहाँ से ये जारी करा गया है। क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। तो यानी कि जो आप लोग का वो कार्यक्रम है परीक्षा का, वो जारी कर दिया गया है और स्कीम भी इसकी फाइनल जारी कर दी गई है। क्या है स्कीम में, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2025 तक समाप्त होंगी। तो ये एकदम फाइनल डेट आप लोग के सामने निकल के आ रही है, क्योंकि भाई बीच में एक नोटिस आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग के मार्च में एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 26 फरवरी के बाद एग्ज़ाम होंगे। तो सबने सोचा था ये 26 तारीख के बाद आपके अगर एग्ज़ाम होंगे तो वही मार्च से स्टार्ट होगा, 1-2 मार्च से। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनली जो डेट निकल कर के आई है वो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है 24 फरवरी 2025 से स्टार्टिंग है एंड 12 मार्च 2025 को ये आपके एग्ज़ाम सभी फिनिश हो जाएंगे, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो। तो आपके दिल की धड़कन जरूर बढ़ी होगी इसको देख करके। अब चलिए हम लोग इसके बाद और देखते हैं कि इस लेटर में और क्या कहा गया है बोर्ड की तरफ से। तो चलिए यहाँ पर फाइनली मेरे सामने पूरी स्कीम आ चुकी है कि अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि आप लोग का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का कौन सा एग्जाम किस दिन होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नई यहाँ पर जो बोर्ड ने अपडेट करी है, महाकुंभ जो आपको पता होगा लगने वाला है प्रयागराज में, उसके कारण यहाँ पर कुछ तेज़ी दिखाई गई है बोर्ड परीक्षाओं में, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि इंटर के जो पेपर थे वो हमेशा से कंफर्म था, क्लास 12th के पेपर थे जो कि वो सेकंड पाली में होंगे, यानी कि जो शाम का समय होता है आप लोग का 2 बजे से 5:15 बजे तक, और हाई स्कूल के स्टार्ट में यानी सुबह सुबह होते थे 8:30 से 11:45 तक, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करा गया है बोर्ड की तरफ से कि इंटर के कुछ पेपर सुबह रखे गए हैं और हाई स्कूल के शाम को रखे गए हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें जैसे कि हाई स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इंटर के कुछ पेपर आपको मॉर्निंग में देने पड़ेंगे और हाई स्कूल के कुछ पेपर आपको इवनिंग में देने पड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घपला करा गया है बोर्ड की तरफ से, और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेन चीज़ जो होती है वो गैप की, कि आपको गैप कितना मिल रहा है एग्ज़ाम के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शाम को एग्ज़ाम दे के आ जाए फिजिक्स का, अगले दिन नेक्स्ट आपका लगा हुआ है मैथ का, ऐसा कुछ तो नहीं है। चलिए वो पता जब चलेगा जब हम लोग इस स्कीम को पूरा पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 24 फरवरी की डेट लगी हुई है, और 24 फरवरी को अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर मॉर्निंग का जो है, भाई मॉर्निंग में आपको लोग की हाई स्कूल वालों की हिंदी होगी, ठीक, हिंदी और इनकी प्रारंभिक हिंदी है। और उस दिन इंटर वालों को नॉर्मली सैन्य विज्ञान है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को जो यूपी बोर्ड है उसमें बहुत कम बच्चे लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शाम को यहाँ पर होगा हाई स्कूल का हेल्थ केयर, और इंटर का होगा भैया हिंदी। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि इंटर वालों का पहला पेपर पड़ेगा 24 फरवरी को शाम को हिंदी का। आप लोग टाइम नोट करते चलो, शाम को शाम की शिफ्ट में शाम 2 बजे से 5:15 तक आपका हिंदी या फिर सामान्य हिंदी जो भी आप लोगों ने लिया हुआ है वो होगा, और हाई स्कूल वालों का हिंदी होगा 24 फरवरी को मॉर्निंग में। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं हम लोग अपना सेकंड पेपर कौन सा पढ़ रहा है। उसका हम लोग बात करेंगे अगर 28 फरवरी की, क्योंकि 24 तारीख के बाद सीधे 28 को पेपर है, बीच में किसी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर 28 तारीख को अगर हाई स्कूल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष खास पेपर कुछ है नहीं, क्योंकि संगीत गायन और अरबी फारसी ये सब ज़्यादा बच्चे नहीं लिए होते हैं। इंटर का जरूर एक पेपर यहाँ पर पड़ रहा है गृह विज्ञान का, जो कि गर्ल्स के लिए होता है, वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स वर्ग जिन्होंने ले रखा है
और इसके अलावा कुछ विशेष इंटर का यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके बाद 28 तारीख के बाद आपका सीधे 1 मार्च को एग्ज़ाम होगा। यानी इंटर वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 24 इंटर हो चाहे हाई स्कूल हो, क्योंकि 24 के बाद अब आपको सीधे 1 तारीख को मेन एग्ज़ाम पड़ रहा है। इसमें भी हाई स्कूल का भैया सीधे मैथ पढ़ रहा है आप लोग का, लगभग 4 से 5 दिन का आपको गैप मिल रहा है मैथ के एग्ज़ाम में, जो भी बहुत ज़्यादा इनफ होता है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इंटर का इस दिन कौन सा पेपर पड़ रहा है वो देख लेते हैं। बात करें अगर हम लोग क्लास 12 की, तो वहाँ यहाँ पर आपको कुछ खास हमको दिख नहीं रहा है एग्ज़ाम। इस दिन आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब बहुत कम बच्चों का होगा जिन्होंने ले रखा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक यहाँ पर नागरिक शास्त्र हमको जरूर दिख रहा है जिन लोगों ने ले रखी होगी, है ना, जो लोग आर्ट साइड से हैं उनके में होगा ये, ठीक। पीसीबी या फिर पीसीएम वाले बच्चों में ये चीज़ नहीं होगी। फिर आपका आ जाते हैं हम लोग सीधे 3 मार्च को। 3 मार्च को हाई स्कूल वालों का भैया यहाँ पर पढ़ रहा है संस्कृत का पेपर, जिन लोगों ने ले रखी है, ठीक है। और हाई स्कूल का तो हो गया संस्कृत। इंटर का भैया मेन पेपर पढ़ रहा है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और गणित पढ़ रहा है आप लोग का 3 मार्च को। यानी इंटर वालों का पेपर 24 तारीख को हिंदी का है और 3 मार्च को आप लोग का गणित का है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चेंज देखने को मिल रहा होगा, कई बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा नोट करने के चक्कर में, कि भाई गणित का पेपर आपका कब पढ़ रहा है। ध्यान से देखो, मॉर्निंग की शिफ्ट में आप लोग का पढ़ रहा है, चाहे गणित हो चाहे हो बायोलॉजी। यानी कि मॉर्निंग में आप लोग को बोर्ड के पूरे इतिहास में पहली बार कोई एग्ज़ाम आप लोग का क्लास 12 का मॉर्निंग में लिया जा रहा है, जो कि 8:30 से 11:45 तक आप लोग की टाइमिंग रहेगी इस एग्ज़ाम की। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोग को। वैसे दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधे आप लोग का देखा रहा है 24 तारीख के बाद सीधे आप लोग का 3 मार्च को पड़ रहा है। अच्छा खासा गैप आप लोग को इसके बीच में मिल रहा है, ठीक। तो ये तो बात हो गई, इंटर वालों के दो सब्जेक्ट निपट गए, और हाई स्कूल का भी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पेपर कब पड़ेगा। उसका नेक्स्ट आपका 3 मार्च के बाद पेपर है 4 मार्च को। 4 मार्च को हाई स्कूल वालों को पहली पाली में पड़ेगा विज्ञान यानी कि साइंस का। उस दिन इंटर वालों को कोई भी पेपर नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए शायद हो सकता है, यहाँ पर लेखा शास्त्र आप लोग को देखने को मिल सकता है, और आर्ट वालों का है उस दिन अर्थशास्त्र, ठीक है। हाई स्कूल का है कृषि का, ठीक है। यानी कि इंटर वालों का अगर पीसीबी और पीसीएम साइड की बात करें तो उस दिन भी कोई पेपर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे भाई 5 तारीख की। तो 5 तारीख को यहाँ पर हाई स्कूल वालों का जो है मानव विज्ञान एनसीसी यहाँ पर दिया हुआ है, और हाई स्कूल जो इंटर हैं उनका इतिहास यानी आर्ट साइड वालों का इस दिन भी पेपर है। तो अब जो यहाँ पर मेन पेपर पढ़ रहा है भाई इंटर वालों का पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है सीधे फिजिक्स का, और जो कि आपका भाई इसकी टाइमिंग रहने वाली है शाम को। यानी कि आपका एक पेपर केवल सुबह पढ़ रहा है, वो है मैथ और या फिर बायोलॉजी का, तो वो आपको केवल मॉर्निंग में देने जाना पड़ेगा। फिजिक्स भी देखो शाम को पढ़ रही है, हिंदी भी शाम को पढ़ रही है, मैथ बस आपकी सुबह पढ़ रही है, ठीक है। हाई स्कूल वाले भी अपना भैया देखते चलना, नोट करते चलना साथ में। उसका नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 7 मार्च को। 7 मार्च को हाई स्कूल वालों का पढ़ रहा है इंग्लिश का पेपर, और इंटर वालों का भाई उस दिन कंप्यूटर पढ़ रहा है, और भी सब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप इसमें देख लो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को यहाँ पर हाई स्कूल का कोई भी विशेष एग्जाम यहाँ दिख नहीं रहा है, केवल गृह विज्ञान दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गृह विज्ञान बालकों ने जिन्होंने ले रखी है यानी बॉयज़, और यहाँ पर गृह विज्ञान भी गर्ल्स के लिए है। इंटर का उस दिन कोई विशेष पेपर नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक पेपर यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा, हम नेक्स्ट अभी आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हाई स्कूल की। हाई स्कूल का उस दिन कंप्यूटर का भी एक पेपर पढ़ रहा है, और भाई इंटर वालों का एक पढ़ रहा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का आपको पढ़ रहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग देख लो, टाइमिंग इसकी शाम को रहेगी केमिस्ट्री की भी, ठीक है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया। यानी अभी तक के जितने पेपर हुए हैं हम लोगों ने देखा, आप लोग का केवल मैथ का और बायोलॉजी का ही सुबह पढ़ रहा है, बाकी सारे पेपर आपके शाम की इवनिंग के हैं। अभी इंटर वालों का एक सब्जेक्ट और बचा हुआ है इंग्लिश का, है ना, उसको हम लोग देखते हैं वो कब पढ़ रहा है। हाई स्कूल वाले भैया अपना साथ में नोट करते चलना है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसका PDF अगर आपको चाहिए पूरा, तो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके एक बार से उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पर सीधे 10 मार्च की, तो 8 तारीख के बाद सीधे 10 तारीख को है। फिर 10 तारीख को केवल हाई स्कूल वालों का यहाँ पर भैया पढ़ रहा है आर्ट का। इंटर का उस दिन कोई भी पेपर नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें यहाँ 11 मार्च को, तो 11 मार्च को भी हाई स्कूल में केवल एक पेपर है सामाजिक विज्ञान यानी कि SST। इस दिन भी इंटर वालों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। इसी तरह से हम लोग अब पहुँच चुके हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंतिम दिन यानी कि 12 मार्च को। 12 मार्च को हाई स्कूल का पेपर यहाँ पर रहने वाला है उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मतलब जो भी जिन बच्चों ने ले रखा हो। इंटर की हम लोग मेन बात करें तो लास्ट पेपर है इंग्लिश का, यानी कि 12 मार्च को आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। और अगर हम लोग सारे टोटल बात करें तो आपका पहला पेपर भाई 24 को पढ़ रहा है हिंदी का।
उसके बाद आपका 1 तारीख को बच्चों पढ़ रहा है मैथ और बायोलॉजी का। इतना करने के बाद आप लोग का जो फिजिक्स का पेपर है वो 6 मार्च को पढ़ रहा है, यानी कि 24 तारीख को हिंदी, 1 मार्च को मैथ या बायोलॉजी, 6 तारीख को आपको पढ़ रहा है फिजिक्स का और 8 तारीख को केमिस्ट्री एंड लास्ट 12 मार्च को आपका बच्चों पढ़ रहा है इंग्लिश का क्लास 12th का। तो इस तरह से आपके पांचों सब्जेक्ट जो थे बच्चों वो पूरी तरह से कंप्लीट हुए। तो अब आपको क्या करना है, कमर कस लेनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आपके एग्जाम भी पास आने वाले हैं। तो आज ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि अब आपको बोर्ड एग्जाम तक परमानेंट एक एक करके सारे सब्जेक्ट का 1 शॉट वीडियो मिलेगा, सारे आपको PDF मिलेंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड अब पूरी भरपूर तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।